आस्था, अभी भी वक्त है। भगवान से क्षमा याचना करो और उनकी शरण में चली जाओ। भगवान बहुत दयालु है। उनकी बच्ची हो तुम, तुम्हें आसानी से अपना लेंगे। जाओ, उनकी शरण में जाओ। आओ बच्चे, माफी मांगो भगवान से। नहीं, छोड़ो मुझे, माता के पास जाना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप लोग कहते हैं ना कि ये घर एक मंदिर है। मेरे लिए ये घर एक स्वर्ग है। वो स्वर्ग जो मुझे मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। सुना है जो लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं सिर्फ उन्हें ही एक अच्छा पति मिलता है। पर मुझे बिना कोई व्रत रखे शिव जैसे पति मिले, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता। एक सास भी मिली जिन्होंने कभी भी मुझे मेरी मां की याद नहीं आने दी। पिता समान ससुर जिन्होंने मुझे एक बेटी की तरह प्यार किया, मेरा ख्याल रखा। चाची जी और भाभी जो मेरी सहेलियों की तरह रही, खूब हंसियों में उनके साथ। बिन मांगे मुझे इतने रिश्ते, इतनी खुशियां मिली। मेरी नजरों में इनकी क्या कीमत है ये सिर्फ मैं जानती हूं। मुझे सबके साथ अपना रिश्ता समझ में आता है, पर इनके साथ मुझे अपना रिश्ता समझ में नहीं आता। मेरे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी इनका रिश्ता समझ में नहीं आता। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये भगवान जो सृष्टि चलाते हैं, वक्त आने पर किसी जरूरतमंद की मदद क्यों नहीं करते। एक माँ भी जब उनका बेटा रोता है वो उसको दूध पिलाती है, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्यों किसी को कुछ पाने के लिए हर रोज प्रार्थना करनी पड़ती है, दिन रात मंदिर जाना पड़ता है। कोई नंगे पांव आता है तो कोई घुटनों के बल, कोई रो रो के इनका नाम चिल्लाता है तो कोई चिल्लाकर इनका नाम पुकारता है, और ये किसी की नहीं सुनते। आप कहती है ना कि हम सब इनकी संतान है और इनकी नजरों में सब एक बराबर है। नहीं, इन्होंने दुनिया तो बना ली, पर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए। अमीरों को मंदिर की वीआईपी लाइन में लगा लिया और गरीबों को
गरीबों को मंदिर के बाहर भीख मांगने छोड़ दिया। और इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने अपनी भक्ति के साथ अंधविश्वास को जोड़ लिया। ये व्रत रखोगे तो वो मिलेगा, वो व्रत रखोगे तो ये मिलेगा। भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? एक माँ भी अपने बच्चे की बात समझ लेती है, इसके बिना कहे। भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो तो अंतर्यामी है ना। बताइए गुरु, मुझे नहीं मानना ऐसे भगवान को जो ये कहे कि पहले मुझे भोग लगा, उसके बाद ही वो किसी भूखे को खिलाएंगे। मुझे नहीं मानना ऐसे भगवान को जो ये कहे कि पहले मुझे सोना चांदी चढ़ाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे झोली में कुछ डालूंगा। शिवरात्रि में इनको दूध चढ़ाया जाता है ना, पर गरीब को कुछ नहीं मिलता। फिर क्यों कहते हैं आरती में, भूखे को अन्न दे, निर्धन को माया? सबसे ज्यादा भूखे और निर्धन इन्हीं के मंदिर में पाए जाते हैं। और ये कुछ नहीं कहते, पत्थर की मूर्त की तरह चुप रहते हैं। नहीं मानती मैं ऐसे भगवान को जो अपने भक्त को भूखे देखे प्रसन्न होते हैं, और जब उनको टाइम पे भोग नहीं मिलता तो क्रोधित हो जाते हैं। पेशेंट्स भी भूखे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वो जब तक प्रसाद नहीं खाएंगे उनकी आस्था पूरी नहीं होगी। ये तो सबको ज्ञान देते हैं ना, तो उनको सद्बुद्धि क्यों नहीं देते? बताइए ना गुरु माँ। मेरा इनके साथ रिश्ता इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। वो जो इन्हें इतना मानते थे, अपने काम से पहले इनका आशीर्वाद लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था इनका आशीर्वाद लेने से उन्हें कुछ नहीं होगा। पर वो गलत थे, उनका अंधविश्वास था जो इन्हीं का दिया हुआ है। जब इन्होंने मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया, बचपन में लगी चोट का निशान उम्र भर रहता है। मेरे लिए मेरे बाबा ही सब कुछ थे। इन्होंने मुझसे वो रिश्ता छीन लिया। मेरा अब इनसे कोई रिश्ता नहीं। मैं नहीं मानती इनको। मेरे लिए ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। मैं इनकी पूजा नहीं करती, पर कोई इनकी पूजा करे मैं उसे नहीं रोकती। करो भगवान की पूजा, रखो आस्था इनमें, पर भगवान की आस्था के नाम पर इंसानियत को मत भूलो। माफ करना गुरु माँ, मैं भगवान को नहीं मानती, पर मैं भगवान के बने इंसान की इंसानियत को हमेशा मानती हूँ। मुझसे मेरी आस्था मत छीनिए। मैं जानती थी कि एक दिन आएगा जब मेरा और आपका विश्वास टकराएगा, और इस टकराव से हमें अपने परिवार को दूर रखना चाहिए। आप मुझे मेरी सोच बदलने को मत कहिए, और मैं आपको अपनी सोच बदलने को नहीं कह रही। आप मुझे पूजा करने को मत कहिए, मैं भी तो आपको पूजा करने से नहीं रोक रही। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए गुरु माँ। बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।